मैं हूं आंचल आनंद। सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस बुलेटिन में हम आपको क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे जम्मू के आर्मी कैंप में हमले के बाद चलाया जा रहा सेना का ऑपरेशन अभी कहां तक पहुंचा है, दिल्ली में गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ गई है और दिन दहाड़े दुकानदार पर हमला किया जाता है और दिल्ली में ही सड़क के बीचों बीच मोबाइल चेक करना कितना खतरनाक हो सकता है। इनके अलावा भी आपको आज की बड़ी खबरें हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू के सुंझवा आर्मी कैंप से आई अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें। गोली की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं। ये तस्वीरें आर्मी के उन्हीं क्वार्टर्स की है जहां पर सेना ने आतंकियों को घेर रखा है और उनके साथ जबरदस्त मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। गोलियों की आवाज ये बताने के लिए काफी है कि सेना आतंकियों का सफाया करने में कितनी मुस्तैदी से इस वक्त जुटी हुई है। फायरिंग जो है वो यहाँ पर आतंकवादियों और सेना के बीच में चल रही है। सेना के कमांडोज ने आतंकियों को घेर रखा है और अब तक एक आतंकवादी मारा जा चुका है। आपको बता दें कि कम से कम 25 क्वार्टर्स के करीब ऐसे हैं जो इस फायरिंग के दायरे में हैं। इनमें सैनिकों के परिवार रहते थे जिन्हें यहां से सुरक्षित जगह ले जाया गया है और अब आर्मी के कमांडोज ने मोर्चा संभाला हुआ है। हम आपको जम्मू भी ले चलेंगे जहां हमारे संवाददाता अजय जांडियाल पिछले 14 घंटे से आर्मी के कमांडोज ने मोर्चा संभाला हुआ है। हम आपको जम्मू भी ले चलेंगे जहां हमारे संवाददाता अजय जांडियाल पिछले 14 घंटे से लगातार इस मुठभेड़ पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आज सुबह आतंकी कैसे आर्मी कैंप में घुसे और अब तक क्या कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने फिर किया कायराना हमला। जम्मू के सुंझवा आर्मी कैंप में घुसे आतंकी। 4:55 के अराउंड एक रिपोर्ट आई थी, कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी और आर्मी ने जब चैलेंज किया उसको तो उन्होंने वहां से फायर रिप्लाई किया, रिटेलिएट किया गया। बाद में रिपोर्ट्स हैं कि किसी फैमिली क्वार्टर में कुछ मिलिटेंट हैं जिनका नंबर अभी पता नहीं है, वो कॉर्नर हो चुके हैं। फायरिंग करते हुए आतंकी उस हिस्से में पहुंचे जहां सैनिकों के परिवार रहते हैं। की टीम इस वक्त उसी फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंची है जहां पर ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। मैं आगे का आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। हम बता दें ये लाइव विजुअल्स नहीं है, ये सामने अगर आप देखेंगे तो यही वो बिल्डिंग है, फैमिली क्वार्टर है जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं। लगातार रुक रुक के फायरिंग जारी है। आतंकी जो है इनको मार गिराने की है। अभी तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कितनी कैजुअलिटीज हुई है, मगर ये पता चला है कि दो जो है कैजुअलिटी, इसके अलावा 6 लोग जख्मी हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत क्विक रिएक्शन टीम ने की और फिर स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। दिस ऑपरेशन एज बीइंग फैमिली अकोमोडेशन एरिया, families and children were there. So during the operation, 1 JCO has been martyred and 6 other persons including ladies and children have suffered minor injuries in that area. The operation is being conducted very cautiously to minimize the casualties. 9 फरवरी को संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी और 11 फरवरी को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मकबूल भट्ट की बरसी है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद आर्मी कैंप में आतंकियों का घुस जाना कहीं बड़ी चूक का नतीजा तो नहीं। 3-4 दिन से जो है इस प्रकार के इनपुट्स थे कि कुछ बॉर्डर के ऊपर, आईबी के ऊपर कुछ लोग अंदर घुसना चाहते हैं, कुछ टारगेट्स थे उनके, लेकिन उस वहां पर अलर्ट था। तो हो सकता है अलर्ट के कारण उन्होंने टारगेट बदला हो। बताया जा रहा है कि हमला जैश के आतंकियों ने किया, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा में दाखिल हुए और फिर उन्हें कैंप तक ले जाने में मदद मिली। हम शुरू से एक आवाज उठाते आए हैं कि जम्मू के सराउंडिंग एरिया में गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्यास रह रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बढ़ रहे हैं, उनको नहीं रोका गया। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को शेल्टर देने में भी एक रोल निभाएंगे। ये कब एंटर हुए, किस मोहल्ले से निकले और ये कहाँ रुके।
बड़ी बात है। रोहिंग्याज इसी एरिया के एडजॉइनिंग आर्मी एरिया के आसपास हजारों की तादाद में रहते हैं। हम इसमें सोनियो आर्मी कैंप के ठीक बाहर खड़े हैं। लगातार एनकाउंटर जो है वो सुरक्षा बलों का और आतंकियों का चल रहा है। आतंकियों ने एक बिल्डिंग रेजिडेंशियल क्वार्टर जो है उसके अंदर डेरा बनाया हुआ है। बाहर क्या चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो रखी गई है। पब्लिक जो है उसको दूर रखने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरह से ऑपरेशन चलाने में कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का पूरा ख्याल जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से रखा जा रहा है। वहीं आपको बता दूं, जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक अभी भी ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। अजय चांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। और ताजा हालात की जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। विपिन, अभी अजय चांडियाल ने भी खबर भेजी है कि करीब 2:30 बजे आज दोपहर में ये जो टेररिस्ट है एक मारा गया, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था जंगल के एरिया में। कुछ बहुत भारी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। अभी तक ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल अंशुल, कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये इस मिलिट्री स्टेशन के अंदर ये टेररिस्ट जो है उनके द्वारा इन्फिल्ट्रेशन किया गया है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अजय चांडियाल सुबह से ही इस पूरे एपिसोड पर, इस पूरे अटैक पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें असला बारूद आप देख सकते हैं, ग्रेनेड्स, क्योंकि जब आप किसी मिलिट्री स्टेशन या बेस पर हमला करने की पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं तो इतना असला आप साथ में रखते हैं। और इस समय भी जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली फायर जो है वो टेररिस्ट की ओर से, आतंकियों की ओर से किया जा रहा है, ताकि वो रात तक होल्ड कर सके, ताकि अपना एम्युनिशन बचा सके। अजय मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अजय, आप अभी उसी लोकेशन से यहां पर पहुंचे हैं। क्या ताजा हालात हैं और किस तरह से जो न्यूट्रलाइज टेररिस्ट है, क्या कुछ असला बारूद उससे बरामद किया? देखिए विपिन, बात बड़ी साफ है। जो टेररिस्ट आए थे, जैसा आपने कहा, काफी बड़े मंसूबों के साथ पहुंचे थे और इस इलाके की पहले से रैकी कर चुके थे। जो अभी की सिचुएशन, सबसे पहले आपको बता दूं, अंदर लगातार रुक रुक के फायरिंग चल रही है, मगर आतंकी जो है एक स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं। उनका मकसद वहां पर ऑपरेशन को लंबे समय तक चलाना है। रुक रुक के फायरिंग, टेररिस्ट बाहर आते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, फिर वापस छुप जाते हैं, उसके बाद आते हैं, वो फायर करते हैं और फिर वापस छुप जाते हैं। स्ट्रेटेजी बड़ी साफ है, कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को लंबे चलाने की एक उनकी मंशा है। दूसरा, बाहर आकर कैजुअलिटी मैक्सिमम करना उनकी मंशा है। हालांकि बड़े प्रिकॉशनरी मेजर लेकर जो है इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जो सुरक्षा पीआरओ की तरफ से भी कहा गया, हमने खुद देखा ऑपरेशन जिस जगह पे चल रहा है वो पूरा फैमिली क्वार्टर का इलाका है। आर्मी खुद बता चुकी है। और उस इलाके की अगर बात करें तो वहां पर आतंकियों की छुपने की जगह वही फैमिली क्वार्टर है। ऐसे में उस पूरे इलाके को घेरा गया है, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए जो आर्मी के कमांडोज है, पैरा कमांडोज हैं, वो उस बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं। वो अपने तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देंगे। हम पूरी चीजें आपको बता नहीं सकते क्योंकि सुरक्षा कारणों से, मगर ये बड़ा साफ है कि जो कैजुअलिटी अभी तक सुरक्षा बलों की हुई है वो सिर्फ इनिशियल अटैक में हुई है। उसके बाद से इस ऑपरेशन को बड़े एहतियातन चलाया जा रहा है ताकि किसी तरह की और कैजुअलिटी ना हो, चाहे वो सिविलियन कैजुअलिटी है क्योंकि आर्मी की फैमिलीज वहां पे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, इन सब चीजों का ख्याल किया जा रहा है। इसी तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज आंचल यही था जब अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था इनके द्वारा, तो ऐसे में फैमिली क्वार्टर्स में इनके द्वारा जो है ये छिपे वहां पर। और सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वही था कि इवैक्यूएशन किस तरह से किया जाए ताकि सबसे बड़ी चुनौती ताकि मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो और जो परिवार वहां पर मौजूद है उनको क्षति ना पहुंचे। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।